हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजट शब्द की। बजट है क्या दोस्तों? तो बजट ये शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है थैला या फिर चमड़ी की थैली। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आम भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा होता है, उसे बजट कहते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन ने वॉइसरॉय की परिषद में इसे पेश किया था दोस्तों। तब आम बजट होता था ये पेश। 1924 तक आते आते रेल बजट की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए रेल बजट को उन आम बजट से अलग कर दिया गया और रेल और आम बजट अलग अलग पेश किए जाने लगे। लेकिन 2017 में सरकार ने वापस से आम बजट को रेल बजट में मिला दिया गया और अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री बने जिन्होंने आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किया। पहले ये रेल बजट रेल मंत्री पेश करते थे। ओके दोस्तों, 9 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली खान ने अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था आज़ादी से पहले, और ये 14 अगस्त 1947 तक के लिए था दोस्तों। आज़ाद आज़ाद भारत का पहला बजट आर के षणमुगम शेट्टी ने पेश किया दोस्तों। और 1949-50 में जॉन मथई भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1949-50 का बजट पेश किया। इसी बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र किया गया। 5 ईयर प्लान बनाई गई। और 1952 में सीडी देशमुख ने आज़ाद भारत की पहली चुनी हुई सरकार का बजट पेश किया दोस्तों। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। 1970 में इंदिरा गांधी देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। 2017 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। सन 2000 तक बजट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग 5 बजे संसद में पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से इसे 11 बजे संसद में पेश किया जाने लगा। इसके साथ साथ 2016 तक इसे फरवरी के अंत में पेश करते थे, लेकिन 2017 में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अब बजट की कुछ बातों का जिक्र करते हैं दोस्तों। बजट बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसकी तैयारी सितंबर से शुरू हो जाती है और 4-5 महीनों में काफ़ी प्रक्रियाओं से ये गुजरता है। इसे बनाना वित्त मंत्रालय के अधीन एक बजट डिवीजन का काम होता है, और बजट डिवीजन जो है वो एक नोडल एजेंसी होती है दोस्तों। इसके साथ साथ सभी स्टेक होल्डर से बात की जाती है, सभी मंत्रालयों से बात की जाती है, काफ़ी चर्चाएं के बाद बजट बनता है। और बजट छपाई का जो काम है ना, वो नॉर्थ ब्लॉक में होता है दोस्तों। नॉर्थ ब्लॉक, ये आप जानते हो रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक है, और इसी के बेसमेंट में ही छपाई और प्रिंटिंग का काम होता है। 1955 तक इसे इंग्लिश में छापा जाता था, लेकिन 1955 में पहली बार इसे हिंदी में भी छापा जाने लगा। बजट के 7 भाग होते हैं।
ये शुरू होता है वित्त मंत्री के बजट भाषण से, फिर बजट का सार और इसके साथ साथ जो वित्त विधेयक होता है, अनुदान की मांगे, और इस तरह से 7 पार्ट इसके होते हैं बजट के। बजट पास करना बहुत ज़रूरी है, इसे संसद की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसकी संसद से मंजूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, उसके बाद ही भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत सरकार पैसे निकाल सकती है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। बजट सेशन के 2 भाग होते हैं दोस्तों। पहले भाग में बजट पेश होता है, उसके बाद संसद कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है ताकि स्थायी जो समितियां हैं संसद की, वो अनेक मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा कर सके और ये देख सकें कि किसने क्या किया है, और उसके बाद संसद में उनके लिए वोटिंग की जाती है। वित्त विधेयक का सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों कि इसकी लोकसभा को मंजूरी बहुत ज़रूरी है। लोकसभा इसे पास करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकसभा अगर इसे पास कर देती है और राज्यसभा अगर इसे पास ना भी करे तो भी 14 दिन, राज्यसभा में 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसे पास करना ज़रूरी है। अगर राज्यसभा पास नहीं भी कर दी तो 14 दिन के बाद इसे राज्यसभा से भी पास मान लिया जाता है। तो ये थी कुछ अहम बातें। और एक इम्पोर्टेंट बात और दोस्तों, संविधान में बजट के लिए क्या प्रावधान किया गया? संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है, जिसे इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और संविधान में इसके बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। थैंक यू दोस्तों।